सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आज चैंटिंग वाला कोई है नहीं तो हम लोग डायरेक्टली इसी पे मीनिंग पर ही चलते हैं। श्लोक नंबर 4 में सारा का सारा आसुरी संपत्ति था। मैं एक बार पढ़ लेती हूँ, उसके बाद हम देखेंगे। दम्भो श्री भगवानुवाच दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। अब ये आसुरी देवी आसुरी संपत्ति के बारे में जब श्लोक है, आसुरी भी संपत्ति है और देवी भी संपत्ति है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि दोनों को ही संपत्ति क्यों बोला गया है। संपत्ति मतलब कोई पावर जो जिससे हम कुछ ले सके उसके बदले में। तो ये जो पावर है, ये जो आसुरी पावर है, ये कैसी पावर है? ये जो पावर है आसुरी,
ये डिस्ट्रक्टिव वेल्थ है। डिस्ट्रक्टिव मतलब कुछ खराब करेगी, कुछ तोड़ फोड़ करेगी, ऐसी शक्ति है ये। जो बनाने की क्षमता जिसमें नहीं है, कुछ बिगाड़ने की क्षमता ज्यादा है। डायनामाइट हुआ, कुछ फोड़ने की, एक्सप्लोशन करने की, ये सब चीजों की कैपेसिटी है उसमें। तो इसीलिए इसको आसुरी संपत्ति बोला गया है। तो जो आसुरी जैसे कोई डिस्ट्रक्टिव पावर होता है, उसमें कुछ ध्वंस करने की ध्वंसनात्मक शक्ति होती है, वैसे ये आसुरी जो संपत्ति है, इसके अंदर में भी कुछ ना कुछ खत्म करने की, डिस्ट्रॉय करने की शक्ति होती है। उसको खत्म कर सकते हैं, कोई खत्म हो जाती है कोई चीज। तो ये जो आसुरी संपत्ति है, इससे जो साधक है, इसकी इम्यूनिटी बोले हम, बहुत कम हो जाती है। रोग से फाइट करने की जो क्षमता है, वो एकदम कम हो जाती है। तो कोई भी कुछ बोलता है उसको, उसके अंदर उतनी धृति नहीं है कि वो उसको टॉलरेट कर पाए। फट से वो वासना से अपने उसको कुछ ना कुछ बोलेगा। उसके वाक पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है, क्या वो सोचेगा उसका कोई नियंत्रण नहीं है। तो क्या रिजल्ट आएगा आसुरी संपत्ति वाले का, ये पता नहीं होता है। वो बॉल कितने आगे तक चली जाएगी ये पता नहीं है, कितना आगे तक सिचुएशन खराब होगा ये नहीं पता, क्योंकि आसुरी संपत्ति, उसकी देखने की क्षमता नहीं है। अगर वो देखेगा भी तो भी वो कुछ ना कुछ ध्वंसनात्मक सोच लेके ही देखेगा। यहाँ पे कैसे बिगाड़ा जाए, दो लोग बहुत पास है, उनको कैसे दुश्मन बनाया जाए, या कोई कुछ बोल रहा है तो उसमें भी कुछ गड़बड़ी देखो। अच्छा, हमको कोई प्रेज कर रहा है, कोई प्रशंसा कर रहा है, उसमें भी कुछ उसका हिडन एजेंडा होगा, इसीलिए देखो। ये सब चीजों को हम बोलते हैं आसुरी संपत्ति। तो ये आसुरी संपत्ति से क्या होगा, वो बाहर की हर एक सिचुएशन से, हर एक एक्सटर्नल सिचुएशन से वो अफेक्टेड होता रहेगा, प्रभावित होता रहेगा। कोई भी एक्सटर्नल सिचुएशन आती है जब, तब उसकी उपलब्धता तभी रह पाएगी जब वो सिचुएशन के ऊपर चढ़ के बैठे। सिचुएशन के नीचे आ जाएगा तो देन सिचुएशन विल ओवरपावर है। तो सिचुएशन उसके ऊपर आके ओवरपावर कर लेगी, उसके पास में कोई अपनी शक्ति नहीं रहेगी, अपनी सोच नहीं रहेगी कि हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। सिचुएशन हमारे लिए आई क्यों है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्यों आई है, ये हमको सोचने की क्षमता जो है, हमारा माइंड अवेलेबल होगा, डिस्क्रिमिनेटिंग फैकल्टीज अवेलेबल होंगी, तभी हमको समझ में आएगा। नहीं तो हमें समझ में ही नहीं आता है। जब हमें समझ में नहीं आता, एटलीस्ट इतना तो समझ में आ जाए कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, तब हम अपना डिसीजन नहीं लेंगे। हम किसी बड़े के पास जाते हैं कि आप हमको मदद करिए, ये सिचुएशन हमारे पास में है। नाउ माय माइंड इज कन्वर्टिंग इनटू अ प्रॉब्लम, बट एक्चुअली इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज अ सिचुएशन। ये भी बोलने की क्षमता हमारे माइंड जब अवेलेबल होगा, हमारे जब डिस्क्रिमिनेटिंग फैकल्टी जो है हमारी खुली रहेगी, तभी विवेक शक्ति जिसको हम बोलते हैं, तभी जाके हम एटलीस्ट ये समझ पाएंगे कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं तो हमको लगता है हमको कुछ ज्यादा ही समझ में आ रहा है, नहीं 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 ऐसा ही है, नहीं 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 उसकी बुरी मंशा ही है, इंटेंशंस उसके बुरे हैं, हमको पता है वो कैसा है, तुम हमको ज्यादा मत सिखाओ, हम तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है इस मामले में, प्लीज बीच में मत बोलो। ये ही सब चलता रहेगा। कोई भी एक्सटर्नल सिचुएशन आएगी, ही गेट्स अफेक्टेड। उसकी उस सिचुएशन को डील करने की क्षमता जीरो हो जाएगी। ही लूजेस ऑल कंट्रोल ओवर हिज माइंड एंड सेंसेस एंड थॉट्स। कुछ भी वहां पे वो सोच नहीं पाएगा, वो ये नहीं देख पाएगा कि यहाँ पे लोगों का रिएक्शन क्या होगा। वो फास्ट 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 आवेश ही होता है। आसुरिक टेंडेंसीज जो होती है वो बहुत आवेश से आती है, और आवेश से आने के कारण क्या होता है, आवेश से वो उसके ऊपर हावी हो जाती है, एंड ही डज नॉट गेट दैट स्पेस टू फाइट, क्योंकि वो आवेश में है। तो इसलिए फास्ट आएगी, फास्ट जाएगी, फास्ट बोलो, कुछ करो, बस अभी रिएक्ट कर दो। ही डज नॉट हैव दैट पेशेंस इवन टू वेट। ये सब आसुरी टेंडेंसीज का चक्कर होता है। तो उस समय में ये नहीं देखता है कि यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यूज कुछ कुछ होते हैं हमारे जीवन में जो आपको ध्यान रखने चाहिए। यहाँ पे भगवान का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, यहाँ पर हमारे गुरु का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है,
यहाँ पर सोसाइटी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, यहाँ पर अंतर्यामी जो है हमारा वो बैठा हुआ है, उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ हमने अपने फ्यूचर के बारे में सोच के रखा है, वहां उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अगर हम ये 4-5 चीजों को नहीं देखेंगे तो क्या होगा, वी विल लूज। हमेशा जीवन में ये याद रखना चाहिए, एटलीस्ट और भी होंगे, एटलीस्ट ये 4-5 पॉइंट ऑफ व्यूज हमको ध्यान में रखने चाहिए बिफोर वी टेक और जंप टू एनी कंक्लूजन। कौन कौन से हैं मैंने अभी बताया, एक तो गुरु का, एक भगवान का पॉइंट ऑफ व्यू। हमारा अगर ट्यूनिंग नहीं है, हमको हमको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर भगवान क्या चाह रहे हैं हमसे, यहाँ पर गुरु हमसे क्या चाह रहे हैं, फिर सोसाइटी हमसे क्या चाह रही है, हमारे अंतर्यामी हमसे क्या चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। आर वी ट्यून्ड टू दैट अंतर्यामी? हैव यू एवर लिसन्ड टू द सॉफ्ट मर्मरिंग? कभी कभी वो सॉफ्ट मर्मर्स होते हैं, कभी इट इज अ वेरी लाउड वॉइस और लाउड कॉल। हमारे मन के ऊपर है, जब कभी हमारी वासना बहुत तीव्र होती है उस समय दैट अंतर्यामी's वॉइस इज वेरी सॉफ्ट। हम लोग को स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा वहां पर, सुनने के लिए एकदम अलर्ट रहना पड़ेगा कि क्या बोल रहे हैं। अगेन एंड अगेन गो बैक, और फिर अगेन एंड अगेन क्या करें, सुनिए कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, कुछ तो बोल रहे होंगे। So before taking any decision, we have to at least take the consideration of these 5 point of views कि ये पांचों हमारा क्या चाहते हैं, हित चाहते हैं, यहाँ पर हम बोले ना बोले क्या चाहते हैं, यहाँ पे इन्वॉल्व होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या चाहते हैं। और ये आसुरी टेंडेंसी हमको ध्यान नहीं देने देगी। आसुरी टेंडेंसी बोलेगी कर लो, तुम बिल्कुल सही हो, कर लो कर लो कर लो, बोल दो बोल दो बोल दो, नहीं बिल्कुल ठीक सोच रहे हो तुम जो भी सोच रहे हो। दम्भ हमने देखा, दर्प हमने पिछले सैटरडे को देखा, ये ऐसे ही है। रावण के बारे में आप सोचिए, रावण ने जब सीता जी को किडनैप किया, उन्होंने किसी का भी पॉइंट ऑफ व्यू सोचा कि मैं जो कर रहा हूं वो कितना गलत है। किडनैप करने से पहले एक तो उन्होंने रूप ले लिया एक साधु का, साधुओं को बदनाम किया, उसके बाद मारीच को मरवाया, मारीच को मरवा दिया। मारीच उसके मामा थे, मामा लगते थे, वहां पर गोल्डन डियर बनवा के उनको वहां पर फंसा दिया। लेकिन अगर तुम नहीं मारोगे, मतलब तुम नहीं जाओगे तो मैं तुमको मारूंगा। तो मारीच ने तो फटाफट यही बोला कि नहीं, प्रभु के हाथ से ही मरना ठीक है, ये रावण के हाथ से नहीं मरूंगा मैं। वो तो निकल गए। लोग क्या सोचेंगे। अच्छा, गुरु कौन थे उनके, रावण के? शिव जी। शिव जी के बारे में भी नहीं सोचा कि उनको कैसा लगेगा। सीता जी कौन है, मैं क्या कर रहा हूं उनके साथ। राम जी की अर्धांगिनी है, राम जी की शक्ति है वो, मैं क्या कर रहा हूँ। मंदोदरी के बारे में सोचा, इतनी सारी रानियां थी उनके बारे में सोचा, नहीं सोचा। कि अपने कुल के बारे में सोचा, पुलस्त्य कुल से बिलोंग करते थे, बोलने के लिए वो ब्राह्मण थे, बोलने के लिए कुछ भी, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचा। ये आसुरिक संपत्ति, सीधा गए और सीधा उन्होंने जो डिसाइड कर लिया था बस वही करेंगे। और जब डिसीजन भी बना रहे थे कि मैं देखता हूं, जब मारीच ने कहा कि वो प्रभु है, वो भगवान है, तभी भी उन्होंने कहा, मन मन में यही सोचा, अच्छा भगवान है तो फिर तो समझ जाएंगे कि तुम गोल्डन डियर जो हो वो नहीं हो, मृग नहीं हो, तुम जो स्वर्ण मृग नहीं हो, तुम राक्षसी हो, समझ जाएंगे। अगर वो नहीं समझते फिर तो मनुष्य ही है, फिर तो अच्छा ही हुआ। और उनको उनको पूरा श्योरिटी थी कि ये मनुष्य ही है, ये नहीं हो सकते, ये भगवान वगैरह कुछ नहीं हो सकते। भगवान होते तो क्या अपनी पत्नी के विरह में ऐसे रोते, ऐसे इधर उधर घूमते? भगवान तो लीला कर रहे थे। आसुरी संपत्ति वाला समझ ही नहीं पाएगा भगवान की लीला को।
वो तो देख रहा है। देखिए, जब हम लीला देखते हैं ना, लीला को हमेशा सुनना चाहिए। हमारा हमारे दो सेंस ऑर्गन्स हैं, एक है आंख और एक है कान। तो जब हम भगवान की लीला देखते हैं, वहां पर कर्ण इंद्रिय ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन चक्षुर इंद्रिय। देखने में हम फंस जाएंगे। सती जी जो है, जब उन्होंने देखा राम जी बिलक बिलक के रो रहे हैं, विरह में सीता जी के रो रहे हैं, तब उनको भी समझ में नहीं आया कि ये जो है हमारे पति देव जो है शिव जी, जय सच्चिदानंद करके जब वो आगे बढ़ गए, ही डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब द लीला गोइंग ऑन, क्योंकि वो देख रहे थे कि वाह नारायण, आप तो बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं, तो रो रहे हैं बिलक बिलक कर अपनी पत्नी के लिए। तो उन्होंने वहां जय सच्चिदानंद बोल के वो कॉन्ग्रेचुलेट करके वो आगे चले गए। पर ये सती जी जो देख रही थी, को लगा कि ये सच्चिदानंद ब्राह्मण कैसे हो सकते हैं जो अपनी पत्नी के लिए इस तरह से रो रहा है। तो देखिए, लीला जब हम लोग देखें, इट इज वेरी डेंजरस। अगर हमारे अंदर आसुरिक संपत्ति है, दैवी संपत्ति नहीं है, तो फिर हम भगवान की लीला नहीं समझ पाएंगे। रास पंचाध्याय को समझने के लिए इसीलिए सुखदेव जी महाराज ने बाकी के 8 स्कंद लिखे, उसके बनाए बताए, उसके बाद जो है उन्होंने 9 स्कंद सॉरी और फिर दशम में प्रवेश किया। नहीं समझ पाते हैं हम लोग भगवान की ये आसुरी संपत्ति के कारण ही हम लोग बहुत सारी चीजें मिस आउट कर जाते हैं इस संसार में। इसीलिए इसका महत्व है। और राम जी को देखिए, इसका जस्ट ऑपोजिट। राम जी को जब वनवास मिला, उस समय में उन्होंने यही सोचा, सारे के सारे पॉइंट ऑफ व्यू से ही वाज वेरी हैप्पी। उन्होंने कहा कि बढ़िया मुझे मिला है, मैं तो चाह ही रहा था कि हम लोग भाई जो है एक साथ हम लोग का जन्म हुआ है, हम सारे के सारे चारों भाई जो है उनका एक साथ हमारा उपनयन संस्कार हुआ, कर्ण भेदन हुआ, गुरु के पास में गए, इवन विवाह भी साथ में हुआ। उसके बाद ये बड़ा अनुचित एक रीति है हमारे रघुकुल में कि सिर्फ बड़े को ही राज्याभिषेक होता है। ये तो अच्छी बात नहीं है, सबको चारों को होना चाहिए अलग अलग। ये उनकी मनस्थिति थी। तो जब उनको एग्जाइल के बारे वनवास के बारे में खबर मिली, उनको बहुत आनंद हुआ कि चलो भरत जैसा राजा मिलेगा, मेरी इच्छा भी पूरी हुई, मैं सत्संग कर पाऊंगा जो मेरी इच्छा थी ऋषि मुनियों से मिलने की। ऋषि मुनि लोग तब संसार में नहीं आते थे, वो लोग जंगल में ही रहते थे। मैं उनके साथ में रह के मैं उनके साथ में उनका आशीर्वाद ले पाऊंगा, मेरे पिता के वचन रह जाएंगे, हमारा कुल का नाम जो है वो बढ़ेगा। कितने सारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा उन्होंने। बट वी मिस आउट। क्यों मिस आउट करते हैं? क्योंकि ये आसुरिक टेंडेंसी, आसुरी जो वासनाएं हैं, टेंडेंसीज हैं, ये हमको फुल्ली हमारे माइंड को हम अवेलेबल नहीं बनाती है। देखिए, हमारा माइंड जो है ना, जिसको हम बोलते हैं माइंड स्टफ, ये 4 भागों में बटा हुआ है, आपको पता ही होगा। तत्वबोध का टॉपिक है ये। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 भागों में बटा हुआ है। तो मन जो है, मन क्या है? संकल्प विकल्पात्मक मन। मन जो है वो संकल्प लेता है, विकल्प देता है। संकल्प लेता है ये भी तुम कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी नहीं कर सकते, ये भी ऑप्शंस देता है। दैट क्रिएट्स ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू, यू मे गो, यू मे नॉट गो। आज का सत्संग है, आप अटेंड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, बाद में यूट्यूब पे सुन लो, क्या फर्क पड़ता है। वीडियो हम बंद करके देख सकते हैं, खोल के देख सकते हैं, चाय के साथ देख सकते हैं, बिना चाय के साथ, घूमते फिरते देख सकते हैं। मतलब हजारों ऑप्शंस देता है। कौन देता है? माइंड। उसमें ठप्पा कौन लगाएगा कि ये करो? कौन बोलेगा? ये बोलेगा बुद्धि। जैसे बुद्धि बोलती है, बुद्धि किसके रेफरेंस पे बोलती है? बुद्धि डज नॉट गिव इट्स ओन डिसीशंस। वो रेफरेंस लेती है फाइल्स में से। जैसे ऑफिस में अलमारियां होती हैं जिसमें बहुत सारे फाइल्स रहते हैं, वहां पे हमारे भी माइंड के अंदर बहुत सारे मेमोरीज हैं। उसको बोलते हैं चित्त। को किसी ने हमको खराब बोला, अब खराब बोला, आपको रिटेलिएट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
तो नहीं, पिछले बार हमने किया था तब बहुत झगड़ा हो गया था, फिर बहुत मनाना पड़ा उस व्यक्ति को, इससे अच्छा है इस बार हम चुप ही रहेंगे, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। ये कहाँ पड़ा हुआ है आपका एक्सपीरियंस? हमारे चित्त में। तो ब्रेन बोल रही हूँ, बुद्धि ने कहाँ से उठाया? बुद्धि ने उठाई फाइल चित्त से, एंड देन इट गेव अ डिसीजन, बी क्वाइट, मत बोलो, चुप रहो। चुप रहो, हर जगह बोलना जरूरी नहीं है, चुप रहो। और अहंकार कौन है? अहंकार डज नॉट मीन ईगो, अहंकार मीन्स द possessor ऑफ ऑल दोस थॉट्स। ये मेरा थॉट है, ये मेरा माइंड है, ये मेरा डिसीजन है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा 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 है, वो अहंकार बोलता है कि ये मेरा है। टेक्निकल डेफिनेशन है, टेक्निकल वर्ड्स है। तो ये चारों के चारों अवेलेबल, चारों मतलब तीनों पकड़ ले, अहंकार को छोड़ दे, मन, बुद्धि और चित्त, ये तीनों के तीनों अवेलेबल होते हैं जिसके पास में दैवी संपत्ति होती है और जिसके पास में आसुरी होती है। वो तीनों के तीनों अंडर कवर रहते हैं। एंड नॉट, इट डिपेंड्स कि कितना कवर है। कि वासना अगर बहुत तगड़ी हुई रावण के जैसी तो उसको कुछ भी नहीं दिखेगा। हनुमान जी जैसे व्यक्ति, हनुमान जी जैसे भगवान उनके दरबार में आके उनको समझा रहे हैं, और इनको उसमें क्या दिखाई दे रहा है? उनमें कपी, उनको उनमें बंदर ही दिखाई दे रहा है। वो नहीं समझ पा रहे कि भगवान शंकर जो है मेरे सामने इस रूप में आए हैं, गुरु रूप से आए हैं, मुझे समझा रहे हैं। नहीं दिखेगा कि दैवी संपत्ति है नहीं उनमें। देखने का विजन, देखने का तरीका, पॉइंट ऑफ व्यू हमारा खुल जाता है जब हमारे अंदर में ये टेंडेंसीज, ये संपत्ति रहती है। ठीक है, तो हम लोग बहुत सेफ रहेंगे, हमारा डिसीजन जो है बहुत क्लियर एंड बहुत राइट रहेगा जब हमारे पास में संपत्ति, दैवी संपत्ति होगी। आसुरी संपत्ति अलाउ ही नहीं करेगी, अलाउ ही नहीं करेगी। एंड आफ्टर सम टाइम वी रियलाइज मैच्योरिटी, जब मैच्योरिटी किसको बोलते हैं? मैच्योरिटी उसको बोलते हैं व्हेन द डिसीजन दैट वी हैव टेकन it takes us out of that situation. That is a mature decision. If it again puts us back into the same situation, same loop चल रहा है, loop चल रहा है किसी भी situation का, if our decision takes us out of that loop, it is a mature decision. अगर ऐसा नहीं हुआ है, that means I have to change my decisions, change my दृष्टि, vision, change my point of view, change some logic that I have been watering, nurturing. तो कहीं ना कहीं I was wrong. I have to understand कि कहीं ना कहीं मैं गलत थी, इसीलिए ये सिचुएशन में I have been put back again. फिर से हमको वहीं डाल दिया जाएगा। ये सिस्टम आई टेल यू इतना मजेदार है और इतना स्पेसिफिक है। अगर इसका वर्किंग हम लोग समझ लें, विल बी वेरी एट ईज विद द सिचुएशन। हमें ज्यादा तकलीफ नहीं है। घर्षण तभी होता है जब हमें सिचुएशन पता नहीं होता है, सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है पता नहीं होता है। जैसे नया नया, इसलिए ट्रेनिंग पीरियड होता है ना, कभी भी कोई भी जॉब में जाता है न्यू, कोई जिसका एंट्रेंस हुआ, जिसका न्यू रिक्रूटमेंट हुआ है, उसे ट्रेनिंग पीरियड रहता है। एक पीरियड रहता है जब उसको समझाया जाता है सारी चीजें। वो जब ट्रेन होकर समझ जाता है कि यहाँ पे ये सिस्टम है, बहुत बढ़िया हो जाता है। फिर he is one with the system, he is just working, he knows how this system goes. पर जब स्टार्टिंग में वो काम करता है, इज कंफ्यूज, बार बार वो सेम गलती हो सकता है करे, बार बार उसको समझ में ना आए। वैसे ही ये मैनुअल है गीता, संसार में रहने का मैनुअल, संसार से डील करने का मैनुअल, हम किस तरह से किससे बात करें उसका मैनुअल। तो जब हमको पता चल जाएगा कि संसार कैसे काम करता है, वेरी मच एट ईज, को लगेगा कि चलो बढ़िया है। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल्स है, एक्शन के प्रिंसिपल्स है, कुछ इस संसार के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, राग द्वेष अटैचमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। व्हेन आई नो दोस प्रिंसिपल्स, आई एम वेरी वेरी कंफर्टेबल विद द होल सिस्टम। फिर वहां घर्षण नहीं होगा, क्लैश नहीं होगा, क्योस नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए
हमेशा यही देखना चाहिए कि माय रेफरेंस पॉइंट्स, मेरा जो रेफरेंस है मैं किसको रेफरेंस कर रही हूँ, वो अहंकार वासना नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमारे भगवान हो, हमारे गुरु हो, हमारा अंतर्यामी हो, सोसाइटी हो, हमारे बड़े हो, उन लोगों ने कैसे लाइफ जिया है वो सब हो, इस तरह से हम लोग जिए। नहीं तो फिर हमारा घर्षण बढ़ता रहेगा। तो हम लोगों ने दंभ और दर्प देख लिया था। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च, फोर्थ वाला। अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। हमने दंभ और दर्प। तो दंभ मतलब क्या देखा था हमने? दंभ मतलब हमारा कोई क्वालिटी है क्वालिटी, कोई क्वालिटी है और उसको हम लोग शो कर रहे हैं, वी आर एक्सप्रेसिव। सो दैट मीन्स दैट हमारे जो भी क्वालिटीज हैं वी शुड नॉट एक्सप्रेस इट टू मच, क्योंकि उससे क्या होता है, एनीथिंग गुड व्हेन एक्सप्रेस्ड वो चली जाती है, स्टार्ट्स रिड्यूसिंग। और अगर हमारा कोई गड़बड़ है उसको हमने किसी को बता दिया तो फिर क्या होगा, धीरे 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 वो कम होने लगता है। सो इट डिपेंड्स दैट वी शुड नॉट एक्सप्रेस दोस थिंग्स। फिर नेक्स्ट क्या था हमारा? दर्प। दर्प मतलब क्या था? दर्प मतलब बहुत कोई खुशी की बात हुई और खुशी से कोई फूल गया और खुशी रिष्टा दृप्यति दृप्तः धर्म अतिक्रमति, और उससे बहुत खुश होने के बाद में उसने क्या किया, वो उसको समझ में नहीं आया, बहुत एक्साइटेड हो गया। बहुत एक्साइटेड होने के बाद में उसकी बुद्धि जो है वो काम नहीं करती है और फिर कुछ ना कुछ उसने गड़बड़ कर दिया। उस समय हैप्पीनेस में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हैप्पीनेस प्रभावित होके वो कुछ गड़बड़ काम कर देता है, इसको बोलते हैं दर्प। तो बहुत ज्यादा बात करने लग जाएगा, अपनी लिमिट्स क्रॉस करने लग जाएगा, ही फॉरगेट्स हिज ड्यूटी, यहाँ पे मेरा ड्यूटी क्या है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा काम करने लगता है वो जहां पर उसका रोल नहीं है। वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, बहुत सावधान रहना चाहिए हमको। जब भी हम लोग कुछ भी एक्ट कर रहे हैं वहां पे सावधान रहना चाहिए कि हमारा यहाँ पे रोल क्या है, हमारी यहाँ ड्यूटी क्या है भी कि नहीं है। यहाँ पे क्या है, मेरी ड्यूटी है क्या, इस चीज में मुझे हस्तक्षेप करना चाहिए, क्या मुझे यहाँ पे एडवाइस देना चाहिए? अननेसेसरीली पीपल स्टार्ट गिविंग एडवाइसेस। क्या हम किसी ने पूछा है? और फिर जब हमारी एडवाइस सुनी नहीं जाएगी तब हमको बुरा लग जाएगा, बट हु आस्क्ड यू? किसी ने पूछा तो नहीं, आपको किसने कहा एडवाइस देने के लिए, तो आप क्यों दे रहे हो एडवाइस? तो इसीलिए बहुत संभाल के रहना चाहिए, हर जगह पे नहीं बोलना चाहिए। फिर मैंने आप लोगों को यहाँ कौरवों का एग्जाम्पल दिया था कि दर्प में ही वो लोग जो है द्रौपदी के साथ में उन्होंने खराब, उनके साथ में बहुत अपमानजनक सारी चीजें की और उसका फल बहुत खराब आया। सो वी हैव सीन दंभ एंड दर्प। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, अभिमान। तो अभिमानश्च, अभिमान मतलब क्या है? अभिमान मतलब होता है कि आई एम वर्थ प्रेजिंग, मेरे पास में इतनी क्वालिटीज हैं, आप मेरी प्रशंसा, मैं प्रशंसनीय हूँ, प्रशंसा के योग्य हूँ, आई एम वर्थ बीइंग प्रेज्ड, बहुत। तो स्वविद्या अभिजन अन अनुगुण अभिमान, बहुत सारा मेरे पास में गुण है और ये जो अभिमान है ये क्या करता है, हमारे सारे गुणों पे पानी फेर देता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में जो भी गुण आए हैं वो हमारे वजह से नहीं आए हैं, किसी ने हमारे अंदर डाले हैं। भगवान ने दिया है, गुरु ने दिया है, टीचर्स ने दिया है, हमारे घर वालों ने दिया है, सोसाइटी ने दिया है, हम जिस इंस्टीट्यूशन से पढ़े हैं वहां पे दिया है, कुछ भी तो हमने नहीं बनाया है। जो अभिमानी होता है वो सबके क्रेडिट्स कैंसिल करके सारा क्रेडिट अपने पास में रख लेता है कि आई एम द ओनर ऑफ एवरीथिंग, मैं ही बना हुआ हूँ, आई एम अ सेल्फ मेड मैन, मैं ही हूँ, मैंने ही सब कुछ किया है। इसलिए अभिमानी व्यक्ति जो है वो हमेशा बहुत आशावादी, आशा से रहेगा कि सब लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, और जब उसकी एक्सपेक्टेशन टूट जाएगी उसी से ही वो बहुत दुखी होकर नीचे आ जाएगा, किसी ने प्रशंसा नहीं की, देखो मुझे तो बुलाया ही नहीं, वहां पे बुला कर भी
मुझे स्टेज पे नहीं चढ़ाया, मुझे मेरा फेलिसिटेशन नहीं हुआ, ऐसे ही मैं नीचे बैठा हुआ था, ऐसे ही बैठा हुआ था सब लोगों के साथ में, नो कॉमन मैन की तरह मैं बैठा हुआ था। अरे पर वो तो जगह जहाँ पर है वहां पर तो सभी लोग ऐसे ही हैं, वहां पर तो ऐसी कोई बात होती नहीं, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइज नहीं नहीं नहीं, हमको वहां पे ऐसे ही बुलाना नहीं चाहिए था, एटलीस्ट हमारा कुछ नाम तो बोल देते वो लोग। देखो देखो पेपर में भी नहीं आया, हमारा नाम नहीं आया कि हम आए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। ये सब चीजें भगवान को पसंद नहीं है बिल्कुल। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि हम भगवान को क्रेडिट नहीं देते हैं, सारा क्रेडिट हम अपने पास में ही लगते हैं। और याद रखना चाहिए एक बात कि जैसे ही हम डिमांड करने लगते हैं वैसे ही वो चीज हमसे दूर भागने लगती है, वो चीज हमारे पास नहीं रहेगी, वो चीज दूर चली जाएगी। When I start demanding, those things go far away from me. जैसे ही हम लोग छोड़ देंगे सारी चीजें हमारे पास में ऑटोमेटिकली आने लगती हैं। तो स्टॉप डिमांडिंग, डिमांड नहीं करना चाहिए, नहीं तो डिमांड करेंगे तो और नहीं मिलेगा और इरिटेशन होगा। देखो हमने इतना किया उसके लिए, उसने हमको कुछ दिया ही नहीं। फिर हमको दिखाई देगा कि सब लोग दिखाए कि हाँ तुम तो हमारे लिए कुछ हो ही नहीं, फिर और बुरा लग जाएगा। अच्छा हमने उसके लिए इतना किया, उसके बाद में उसने हमको क्या दिया। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं हम भूखे हैं, प्यासे हैं, या हमको कोई प्रशंसा करे, हमको कोई मान दे। ये होता है अभिमान, अभिमान इसको बोला जाता है। और हमेशा हम क्या सोच रहे हैं, हमेशा हम भगवान को या बड़े को नहीं सोच रहे हैं, हम जड़ वस्तु के बारे में ही, हम संसार के बारे में ही सोच रहे हैं। जो एक भक्त होता है, जो एक डिवोटी होता है, जो ज्ञान का पिपासु होता है, जिज्ञासु होता है, उनको इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसको यही लगता है कि मेरे भगवान के लिए मैंने कर दिया है, उन्होंने देखा है, उनको पता है, बस दैट्स इट। उसके बाद मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आई एम नॉट क्रेविंग फॉर एनी प्रेज फ्रॉम द मॉर्टल बी। अंदर से मेरे अंतर्यामी देख रहे हैं, वो खुश है, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग। हम कहा, ये व्यक्ति कहाँ अभिमानी व्यक्ति रहता है, हमेशा संसार में ही रहता है, फॉल्स को ही बना के रखता है सारी चीजें, और इसीलिए वो कुछ भी पुण्य नहीं बना सकता, मान अपमान अपमान में ही चला जाता है। आपको उसका एग्जाम्पल मैंने बताया था शायद कभी, क्या नाम था, नाभाग एक कैरेक्टर है इसमें, भागवत में स्कंद 9 में आते, कैंटो 9 में आप लोग देखिए जाके, जहां पर ये रघुवंशी थे। तो रघुवंश का जब आता है, सूर्यवंशी थे, रघुवंशी नहीं सूर्यवंशी थे, तो सूर्यवंश में इनका नाम आता है। अब क्या हुआ, इनके पिता का नाम था नभग और ये इनका नाम था नाभाग। तो ये जो नाभाग थे, ये गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। जब गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए, इनके सारे बड़े बड़े भाई थे, उनमें सारा प्रॉपर्टी का बंटवारा हो गया और सारे के सारे भाइयों ने रख लिया। अब ये सब राजपुत्र थे, हाँ, नाभग जो है वो राजा थे। अब क्या हुआ, नाभग आए गुरुकुल से, तो सब भाइयों के पास जाके उन्होंने पूछा कि मेरे लिए क्या है, मेरे भाग्य में क्या है। तो सारे भाइयों ने मिलके कहा तुम्हारे भाग्य में पिताजी है, पिताजी को रखो, पिताजी की सेवा करो, और वही है तुम्हारे भाग्य में। तो इसने हाथ जोड़ के, कोई अभिमान नहीं कुछ नहीं, कहा कि ठीक है मैं इनकी सेवा करूंगा। तो ऐसे उनकी सेवा करता रहा बहुत दिनों तक। एक दिन पिताजी को जाके बोला, पिताजी मुझे भी कुछ मिलना चाहिए ना, मुझे कुछ बताइए ना जिससे मुझे भी कुछ मिले। पिताजी को दया लगे, पिताजी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ वहां पर एक ऋषि मुनियों का एक बहुत बड़ा संग्रह संग्रह हुआ है। वो लोग वहां पर बैठ के वो लोग हवन कर रहे हैं, और वो लोग हवन कर रहे हैं स्वर्ग जाने के लिए, बहुत बड़ा हवन कर रहे हैं। और वो लोग हर दूसरे दिन में ही एक मंत्र को गलत उच्चारण कर देते हैं, जिसके वजह से उनका वो रथ नहीं आ रहा है स्वर्ग से। देखिए एवरीथिंग हियर इज वेरी लॉजिकल एंड साइंटिफिक।
हमारा जो वैदिक सिस्टम है। तो ये ऋषि मुनि कौन थे? ऋषि, थोड़ा टॉपिक से डाइग्रेस हो रही हूँ। ऋषि मुनि जो थे ये लोग मंत्र दृष्टा थे, ये लोग प्रिंसिपल्स के दृष्टा थे। इन लोगों को दिखता था डायरेक्टली। मंत्र दृष्टा यानी क्या? किसी प्रिंसिपल को उन्होंने पकड़ लिया, स्फोटवाद जिसको बोलते हैं, उस प्रिंसिपल को पकड़ के उन्होंने देख लिया कि ये वाला प्रिंसिपल अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, वो चीज जो है सामने आ जाएगी। दिस इज अ प्रिंसिपल। तो इसलिए वो सारे वेद मतलब क्या, वो प्रिंसिपल्स का एक बुकलेट है। तो सनातन धर्म कोई धर्म का नाम नहीं है, हम लोग हिंदू नहीं है। सनातन धर्म किसी धर्म का नाम नहीं है। इट इज अ वे ऑफ लाइफ, इट इज अ वे ऑफ परफेक्ट वे ऑफ लिविंग। किसी भी चीज को अगर हम परफेक्टली रहना चाहते हैं, नेचर के साथ मिलकर रहना चाहते हैं, सिर्फ नेचुरल फोर्सेस ही नहीं है, देयर आर मेनी मेनी अदर फोर्सेस आल्सो, अनसीन फोर्सेस मोर पावरफुल देन ह्यूमन बीइंग्स। उनके साथ जब वो, बिकॉज दे आर इनसाइड आवर बॉडी आल्सो, दे आर गार्डिंग आवर बॉडी, दे आर मेकिंग आवर बॉडी रन, एक एक इंद्रियों में वो लोग बैठे हुए हैं। तो उनके साथ में हम लोग मिलके कैसे रहे? वेद इज नथिंग बट ऑल दोस प्रिंसिपल्स। तो ये ऋषि मुनि जो है उन मंत्रों से जाना चाह रहे थे स्वर्ग लोग, और वो लोग नहीं कर पा रहे थे कि कहीं ना कहीं उनका गलत उच्चारण हो रहा था। तो ये नभग ने नाभाग को बुलाया और बोला कि गो एंड करेक्ट देम। तो ये बोले ठीक है। तो ये चले गए करेक्ट करने के लिए वहां पे, और नाभाग को ये भी बता दिया था उसके पिताजी ने कि वहां पे जाके जितना भी तुमको धन मिलेगा, क्योंकि अर्लियर डेज दे यूज्ड टू डू द हवन विथ ऑल लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा चाहिए था, और सारा मोहरें होती थी वहां पे, स्वर्ण की मोहर होती थी, चांदी की इत्यादि। और जो बर्तन होते थे वो इट यूज्ड टू बी ऑफ प्योर गोल्ड सिल्वर ऐसे। तो उन्होंने कहा कि वो लोग तो सब स्वर्ग चले जाएंगे, वो सारा धन तुम्हारा हो जाएगा, लेके आ जा। उसने कहा वेरी गुड। तो वहां पे गए, उन्होंने बता दिया। पहले तो ऋषि मुनि मान नहीं रहते, फिर जब उन्होंने कहा कि ठीक है देखते हैं, तो बोल रहे हो, किया तो स्वर्ग से रथ आ गया, एंड दे ऑल वेंट अवे। जब वो लोग चले गए वहां पे, इतना सारा धन पड़ा था वहां पर, इतने सारे बर्तन पड़े थे, वो सब उठा के वो जैसे ही लाने वाले थे, नॉर्थ ईस्ट से, उसके भी आगे नॉर्थ ईस्ट से एक काले कलर का एक बड़ा सा आदमी, बहुत काला था, वो वहां से धमक देता हुआ, इस तरह से लाल लाल आंखें थी, तांबे की तरह उसके जटाएं थी ऐसे, वो निकल के आ रहा था। तो ये डरे, वो डरे नहीं। उन्होंने कहा, हे बालक, तुम कहाँ लेके जा रहे हो ये सारी चीज? उसने कहा, मैं घर ले जा रहा हूँ अपने। तो उसने कहा कि अच्छा, तुम किसके आज्ञा से लेके जा रहे हो? उसने कहा, मैंने, मेरे पिताजी ने बोला है कि तुम लेके आ जाना, क्योंकि ऋषि मुनियों को मैंने बताया। तो उसने कहा, अच्छा तुम्हारे पिताजी ने ऐसे बोला है? तुम्हारे पिताजी को क्या पता नहीं है कि जो भी बचा हुआ धन रहता है यज्ञ के बाद, वो सब रुद्र का होता है? तो उन्होंने, उनको समझ में आ गई। तो रुद्र भगवान ने उन्हें हाथ जोड़ किया और बोला कि मुझसे गलती हो गई। बोले जाओ जाके पूछ के आओ अपने पिताजी से। बोले ठीक है, मैं पूछ के आता हूँ। तो फिर पिताजी से पूछने आए नाभाग। तो पिताजी से बोला, ऐसे ऐसे एक व्यक्ति आए, उन्होंने हमसे ऐसा बोल दिया। पिताजी ने कहा, बात तो सही है, सारा का सारा फिर तो रुद्र का ही होता है, तुम उनसे जाके क्षमा मांग लो। फिर वापस गया और रुद्र भगवान को हाथ जोड़ के बोला, और रुद्र भगवान वहां पे रुके हुए थे। कितना इजी था दर्शन उस समय। तो बोला कि मुझे माफ कर दीजिए, पिताजी ने कहा है कि सब कुछ आप ही का है, आप ले लीजिए। रुद्र भगवान तो आशुतोष है, बहुत जल्दी वो पिघल जाते हैं। उन्होंने कहा कि बेटा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम आए, पूछा, तुम्हारी गलती स्वीकार किया, तुम यहाँ तक फिर से मुझे बताने आए, तो इसीलिए ये सब धन तो मैं तुमको दे ही रहा हूँ, तुम ले जाओ। प्लस मैं तुमको आत्मविद्या भी दे रहा हूँ, जिसके लिए लोग इतना परेशान होते रहते हैं, जब तब मंत्र सब करते रहते हैं, निधि ध्यान नेति नेति नेति, ध्यान करेंगे, धारणा करेंगे, तो सब कुछ तुमको मैं दे रहा हूँ, ज्ञान भी दे दिया। ये क्यों हो पाया? क्योंकि उनके अंदर अभिमान नहीं था। जहां पर भी अभिमान को हम लोग साइड में रख देते हैं, हम्बल होते हैं, शील से हम लोग विनम्र होके रहते हैं, वहां बहुत बड़े बड़े डिविडेंड्स आते हैं हमारे पास। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। भगवान प्रसन्न हो जाए तो इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है? तो ये अभिमान जो है हमको हमारे भगवान से ही दूर कर देता है। नेक्स्ट क्या है? क्रोधा। क्रोधा, क्रोध मतलब, क्रोध जो है
ये कब आता है? देखिए, इसका ही वहां पर हमने अक्रोधा देखा था, दैवी संपत्ति में था। यहाँ पर है क्रोध। तो ये सारे क्रोध का एक ही सोर्स है, अपने आप को हमने कहीं पर बहुत अधिक मूल्यांकन किया हुआ है। आई हैव थॉट वेरी हाई अबाउट माई सेल्फ, बहुत ज्यादा हाई सोच के रखा है, इतना बड़ा हम मानते हैं अपने आप को। और जहां कहीं पे भी हमको थोड़ा सा कम आका जाता है, वहां पर मेरे अहंकार पर चोट पड़ती है नेचुरली। तो हमको लगता है कि ये क्या हो गया, ऐसे कैसे सोच रहे हैं वो हमारे बारे में, हमको बहुत बुरा लगता है। या कहीं पे हमारा राग द्वेष है वहां पर, तो ये तीन चार ही सोर्सेस हैं क्रोध के। हमेशा जब भी हमको क्रोध है, देखिए, आई एम नॉट टॉकिंग टू सम कॉमन पर्सन, एटलीस्ट मैं यहाँ पर जो बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू ऑल एज कॉमन पीपल। मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों में बहुत अच्छे साधक दिखाई देते हैं। तो जब भी मैं आपसे बात करती हूँ, मैं एक एज अ साधक ही आप लोगों से बात कर, एक साधक दूसरे साधक से बात कर रहा है। और जब भी कोई एडवाइस आता है, दैट एडवाइस इज फ्रॉम द लॉर्ड हु इज बिहाइंड मी। आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, आई एम ऑल्सो साधक लाइक यू ऑल। तो वहां पर इसीलिए मुझे सत्संग अच्छा लगता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो श्रोता, क्योंकि भगवान से बातचीत यहाँ पर होती है, वो बताते रहते हैं ऐसा करो वैसा करो। तो जब हम लोग साधना, जब हम लोग जीवन जी रहे हैं अपनी शैली में या डे टू डे एक्टिविटीज में, कभी भी कोई भी ये आसुरी संपत्ति आए, कभी भी अहंकार आए, अभिमान आए, क्रोध आए, दर्प आए, दंभ आए, फटाक से उठ के अपना ये अलर्ट माइंड होना पड़ेगा टू इवन डिटेक्ट दैट थॉट। और फटाक से उठ के शांति से, अगर उस समय नहीं हो पाए, वी आर इनटू सम वर्क, लेटर ऑन उसको पार्क कर दीजिए, वहां पर ही पार्क दैट थॉट, और लेटर ऑन कम एंड सिट ऑन योर मेडिटेशन टेबल या जहां पर भी सीट है वहां पर अब बैठिए और वहां पर सोचिए कि व्हाट वाज द सोर्स बिहाइंड माय क्रोध, मुझे एंगर आया क्यों। जब हम वो थ्रेड बेयर करके सामने रखेंगे, वी आर एबल टू चॉप इट, वी आर एबल टू रीडिफाइन इट, हम अपने आप की पर्सनालिटी को और सुधार सकते हैं। ऐसे ही मत जाने दीजिए, क्रोध आया ना, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज टू डिटेक्ट। और वो डिटेक्शन कब होगा? जब वी हैव प्रैक्टिस टू बी अलर्ट विद आवर अदर थॉट्स। अगर हम अलर्ट नहीं है, वी आर वेरी कैजुअल बीइंग्स और कैजुअल लिवर्स, बहुत कैजुअल हम लोग लाइफ लीड कर रहे हैं, तब we won't be able to make out the other thoughts from these thoughts. कोई भी थॉट आए तो can we distinguish those thoughts from other thoughts? ये हमेशा सोचते रहना चाहिए कि मुझे ये थॉट आया क्यों, क्या मेरे थॉट ये डर के मारे आया, क्या ये थॉट मेरा रिजेक्शन के डर से आया, क्या ये मेरा थॉट कोई डिजायर के ना पूरा होने से आया, या किसी एक्सपेक्टेशन से आया, कहां पर इसका सोर्स है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम धीरे 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 उस सोर्स तक जाएंगे, तब हम अपने नेचर को ज्यादा समझ पाएंगे। नाउ वी डोंट नो आवरसेल्व्स प्रॉपर्ली। दिस इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम विद ऑल अस, ऑल आवर साधकास। हम अपने आप को नहीं जानते हैं सबसे पहले, इसलिए इसको अध्यात्म बोलते हैं, नो योरसेल्फ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव टू नो आवरसेल्फ। हम अपने आप को ही नहीं जानते हैं कि हमारा थॉट पैटर्न क्या है, हम कैसे सोचते हैं, कौन सा थॉट रहता है, हमारा बेस थॉट क्या रहता है हमेशा सोचने के बाद। थॉट पे तो हम आगे चले गए, वहां तक बढ़ गए, बट व्हाट वाज द बेस थॉट? मेरे भगवान, मेरे गुरु, मेरी वासनाएं, मेरी इच्छा, मेरी कामना, लस्ट, पैशन क्या था उसके पीछे। तो जब हम लोग अपने आप से मिलेंगे, अपने आप से मिलना पड़ता है, हाँ, जब हम अपने आप से मिलेंगे, ज्यादा देर तक मिलेंगे, तब
हम अपने आप के एक एक थॉट को समझ पाएंगे कि अच्छा ये थॉट है मेरा, ये थॉट आगे आने वाला है. We start listening to the footsteps of those thoughts even before they have arrived. हमको सुनाई, जैसे कोई रूम में आ रहा है तो हमको पता चल जाता है ना कि अच्छा ये आ रहे हैं, अच्छा फुटस्टेप्स आई कैन हियर. वैसे ही ये जो साधक है, ये अपने ही थॉट्स के फुटस्टेप्स को देखता रहता है. लोग हंसेंगे, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, या फिर जो भी कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं. तो इसीलिए अपने आप से मिलने की कोशिश में हमेशा एक साधक जो है अपना टाइम जो है उसमें देता रहता है कि आई वॉन्ट टू नो माई सेल्फ फर्स्ट, आई वॉन्ट टू नो माई माइंड. क्योंकि इस माइंड को हमने पिछले कई लाखों जन्मों से बनाया हुआ है. जब तक हम नहीं जानेंगे उसको, हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे. एंगर क्या होता है, क्रोध क्या है, कहीं पर भी रेजिस्टेंस आए वहां पर हमारा एंगर अपने आप आ जाता है. तो जब एंगर आ रहा है, अगर हमारी तैयारी पहले से ही है तो फिर हम बच जाएंगे. एंगर क्या करवाएगा, रिलेशनशिप स्पॉइल करता है, हमारा मन खराब करता है. आध्यात्मिक रूप में वो हमारे पुण्यों को खराब कर देता है. ऐसा बोला जाता है कि अगर आपने एक बार गुस्सा किया तो आपके पिछले 7-8 दिन के या 10 दिन के जप को खत्म कर देता है, अगर करते हो तो. अगर नहीं करते हैं तो जो भी पुण्य स्टॉक आपका है वहां से कुछ ना कुछ वो खराब खत्म कर देगा. इसलिए साधक को बहुत संभालना चाहिए कि उसको ये सारे क्रोध वाले थॉट्स ना आए. रेजिस्टेंस है, क्या किस चीज का रेजिस्टेंस, कोई रेजिस्ट कर रहा है. सेल्फ इमेजिन्ड हमने बहुत सारी पर्सनालिटीज अपने अंदर बना के रखी. देखिएगा आप लोग, बहुत सारी सेल्फ इमेजिन्ड है हमारे थॉट्स है हमारे, कि हम अपने आप को ऐसे इमेजिन करते रहते हैं कि आई एम लाइक दैट. और उस फ्रेम से जब हम घूमते हैं, वो फ्रेम लगा के, एंड वी ट्राई टू पुट इट ऑन द अदर्स ऑल्सो, कि आप हमको इसी फ्रेम में देखो. Not necessary that the other person will also like to look at me from that frame. बोलेगा हमारा अपना फ्रेम है तुमको देखने का, हमेशा हम ये देखेंगे. भगवान कृष्ण को, भगवान राम को सहना पड़ा क्रिटिसिज्म, तो हम कौन होते हैं भाई. सारे के सारे उनके टाइम में ही, राम जी के टाइम में ही वो धोबी जो है उनको खराब बोल दिया, वो सीता माँ को खराब बोल दिया. हम लोग कौन है. अभी आज के समय तक राम जी को बोला जाता है खराब, उन्होंने सीता जी को इस तरह से छोड़ दिया. बोलते हैं ना, बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान के बारे में तो कितनी सारी बातें बोलते हैं. तो इसीलिए हम लोग को ये समझना चाहिए कि हमारा भी क्रिटिसिज्म होगा. वी शुड लर्न टू डाइजेस्ट दोज थिंग्स विदाउट हैविंग क्रोध. आएगा, ठीक है. इफ आई फील दैट I am correct, no need to get angry. And if I feel that no, I should have been a little bit, थोड़ा ज्यादा नहीं, a little bit more flexible बोले हम, थोड़ा सा हमको सॉफ्ट होना चाहिए था, then correct yourself. हम करेक्ट करके नेक्स्ट टाइम we won't do that. पर वहां पर क्रोध की कोई जगह नहीं होनी चाहिए. देखिए ये सारा मैं अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ. हाँ, हम हमारे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हमारे सामने कोई गलत काम कर रहा है उसको देख के भी क्रोध न करना, ये बातें मैं नहीं बोल रही. वहां पर एक बच्चा जो है वो चोरी कर रहा है, हमारा ही घर में बच्चा है चोरी कर रहा है, उसको हमको डांटना पड़ेगा, वहां क्रोध दिखाना पड़ेगा. बट क्रोध दिखाने में और क्रोध करने में बहुत अंतर होता है. हमारे गुरुदेव भी क्रोध दिखाते थे, करते नहीं थे. क्रोध दिखाना यू हैव टू प्रैक्टिस. कैसे समझ में आएगा कि क्रोध दिखाया, द नेक्स्ट मोमेंट यू कैन ड्रॉप इट.
मुझे याद है किसी ने मुझे बताया था गुरुदेव के बारे में, स्वामी चिन्मयानंद जी के बारे में। लखनऊ में थे वो, एंड ही हैड आस्क्ड अ ब्रह्मचारी टू बुक हिज टिकट, वहां से जाने के लिए आगे। एंड ही रीच द एयरपोर्ट एंड दैट ब्रह्मचारी हैड फॉरगॉटन टू बुक हिज टिकट। तो ये जो व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने लिखा है, अपने संस्मरण में लिखा हुआ है कि ही हैड अ स्मॉल डॉटर, बहुत छोटी सी एक लड़की थी उनकी, एंड दे वर गोइंग टू मीट स्वामी जी एट द एयरपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। और वहां पर गुरुदेव पहुंचे अपना सब बैग वगैरह सब लेके, एंड एट दैट टाइम दैट ब्रह्मचारी वाज आल्सो देयर टू इन्फॉर्म हिम दैट ही हैड फॉरगॉटन टू बुक हिज टिकट। माय गॉड, नाउ जोर से चिल्लाए सबके सामने, ही यूज्ड टू रोअर लाइक अ लायन। जब वो गुस्सा हो जाते थे सब लोग थर थर कांपते थे। नाउ सी व्हाट हैपेंस, इतना जोर से चिल्लाए, and he also fell at his feet. He said sorry, sorry गुरुदेव, it is my fault, I forgot वगैरह। और अब इन दोनों की सिचुएशन, ये लोग फर्स्ट टाइम मिलने आए हैं एंड दे आर सीइंग सच अ हॉरिबल सीन। वहां पर गुरुदेव इतने नाराज हैं, और अब आ गए हैं, देख भी ले तो प्रणाम तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने जाके प्रणाम किया। प्रणाम करते ही छोटी सी बच्ची जो थी उसको भी प्रणाम करवाया और इंट्रोड्यूस करवाया कि शी इज माय डॉटर, ये इसका नाम है। एंड एट दैट टाइम सडनली, एकदम जैसे हम ऐसे मुंह कर लेते हैं, ऐसे हो तो एक्सप्रेशन चेंज अगर हम कर ले, जैसे सडनली व्हेन ही चेंज्ड हिज डायरेक्शन टुवर्ड्स दैट लिटिल गर्ल, yeah, became so playful, so yeah this, और उसके साथ खेलने लगे, उसको गोदी में उठा के खेलने लगे। सब लोग वहां पर देख के आश्चर्यचकित कि was that real or is this real। मुझे गुस्सा था, अभी इतना जोर से डांटा और बोला ये सब कुछ, वो कहाँ गया। That means what? Our mind has the capacity to take and to drop the things, drop the thoughts, I mean। वो चीज जब हम प्रैक्टिस करेंगे, दैट इज सो यूजफुल इन आवर डे टू डे इंटरेक्शंस। उसके लिए हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत अच्छे से, कि हम लोग ले जहां पर भी दिखाई दे रहा है उसको यूज करें और उसको हम ड्रॉप कर दें। क्योंकि अगर भगवान ने बनाया हुआ है तो जरूरी है कहीं ना कहीं क्रोध दिखाना जरूरी है। जब अत्याचार बढ़ जाता है, भगवान ने भी क्रोध किया उस समय, भगवान ने भी अस्त्र शस्त्र उठाए। जब हमारे बच्चे गड़बड़ करते हैं या फिर कहीं कुछ और दूसरा हम गड़बड़ देखते हैं, दैट टाइम क्रोध इज रिक्वायर्ड, यूज करें। जब हमने कोई गलती की है, हमारे ऊपर एक्शन लेने के लिए पनिशमेंट जो है जरूरी है, खुद ही खुद को पनिश करिए। बहुत सारे तरह के पनिशमेंट्स होते हैं। सॉल्ट मत लीजिए, जब ज्यादा कर लीजिए, अपना अपना पनिशमेंट खुद देख लीजिए। क्या हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, फिर सुंदरकांड का कुछ एक पाठ कर लीजिए। इट डिपेंड्स कि आपको कौन सा क्या करना है, वो करके हम पनिश करें अपने आप को, माइंड जिससे ठीक हो। इसलिए क्रोध वगैरह जो है ना, ये ठीक नहीं है। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो इसीलिए वो हमारा माइंड ही हमारे पास में नहीं रहेगा उससे। इट्स वेरी वेरी बैड। ठीक है, तो ये हमारा क्रोध था। फिर पारुष्य में वजह, पारुष्य मतलब होता है कठोरता, कठोर, हार्श वर्ड्स हम बोल रहे हैं। कभी कभी कोई कोई व्यक्ति बहुत हार्श बोलता है, या तो पिच उसका बहुत हाई रहेगा। दिस इज ऑल नेगेटिव क्वालिटीज, आसुरी संपत्ति है ये। बॉडी लैंग्वेज उसकी बहुत हार्श हो सकती है, देखने का तरीका बहुत हार्श हो सकता है। तरह तरह के हार्शनेसेस है हमारी पर्सनालिटी में। तो ये क्यों है? समवेयर और द अदर ही इज अनफुलफिल्ड। कोई डिजायर है उसके मन में, दैट इज नॉट फुलफिल्ड। हो रहा है क्या है, और दैट इज वाई वो क्या करता है, वो दूसरे को भी दुख देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर अनफुलफिल्ड डिजायर है। पारुष्य, पारुष्य का ऑपोजिट वहां पे दैवी संपत्ति में अगर आपको याद हो, मार्दवम था, मृदुता। देखिएगा हर एक का वहां पे मिल जाएगा, मृदुता, मृदुता रहनी चाहिए। इसके अंदर कोई मृदुता है ही नहीं।
जब परशुराम जी और लक्ष्मण जी का संवाद हो रहा था बहुत इंटरेस्टिंग है वो। तो परशुराम जी ने लक्ष्मण जी को कहा, ए तुमको देखो ऐसा लग रहा है ये गोल्डन पॉट में, जैसे सोने का कोई सुनहरा सा पॉट है, उसमें विष भरा हुआ है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, आपने ये अपने ऊपर कुल्हाड़ी जो रखी हुई है, ये ऐसे ही रखी हुई है? क्यों? नहीं, आपके जो वर्ड्स हैं, आपके शब्द हैं, वही किसी को मारने के लिए काफी है। आपको अलग से कठोर ये कुठार रखने की जरूरत नहीं है। तो लक्ष्मण जी जब क्रोधित होते थे तो वो राम जी के पर्सनालिटी को सामने लोगों के रखने के लिए क्रोधित होते थे। परशुराम जी ने जब क्रोध किया, उनके जो शब्द थे वो सब अपनी विद्वत्ता को, अपनी महानता को दिखाने के लिए वो सब कर रहे थे, इसलिए दैट मेक्स अ डिफरेंस। पारुष्य, तो इसी को बोलता है पारुष्य। तो जनित करता है, ये उद्वेग बढ़ाता है लोगों के अंदर। उनका मन जो था पहले शांत था, ये हमारे वर्ड्स देख के, सुन के बहुत बहुत ज्वलनशील वर्ड्स होते हैं, वो अंदर से वो शांति खत्म कर देते हैं हमारे। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारे पास में जो बोलने की क्षमता है वर्ड्स की, इसको बहुत सोच समझ के हमको वे करके फिर हमको यूज करना चाहिए, कि बहुत बड़ी शक्ति है हमारे पास में, पर हम लोग इसको वैसे यूज नहीं करते हैं। बहुत खराब खराब तरह से शब्द बोलते हैं लोग। हम जब मर जाएंगे, देखना भी मैं शाम को क्या ये सब बोलूं, हमारा मुंह देखोगे तो रोते रहोगे, तुम्हारे आंसू कभी खत्म नहीं होंगे, तरह तरह से ये सारी चीजें बोलते हैं। तो ये चीज जो है ना, बहुत दुख देता है। तुमने अपने जीवन में कर ही क्या लिया है, कहाँ पहुंचे हो? कुछ तो कर ही नहीं पाए, सिर्फ हमारे टुकड़ों पे पल रहे हो। मतलब अंदर तक कोई कोई बातें चुभ जाती है, वो होता है पारुष्य। ये सब आसुरिक संपत्ति है। भगवान जब कालिया पर नाच रहे थे, तब उस समय जो कालिया की पत्नियां थी, उन्होंने फर्स्ट स्टैंजा में ही भागवत में आता है, उन्होंने सबसे पहले हाथ जोड़ के भगवान से बोला कि हो ना हो, इसने पिछले जन्म में किसी को बहुत मान दिया हुआ है, अपने शब्दों से बहुत मान दिया हुआ है, इसीलिए आप बिना बुलाए ही उसके फन पर आके आप नाच रहे हैं। आप तो जगत के, पूरे जगत के, ब्रह्मांड के पिता है, इसको भी आप छोड़ दीजिए, इसको आप माफ कर दीजिए। पहला वाले पैराग्राफ में ही उन्होंने बोला। इसीलिए हमको भी दूसरों को मान देना आना चाहिए। कठोर तो नहीं बोले, एटलीस्ट मान नहीं दे पाए तो भगवान का नाम ही है मानी, मानदह, मान्य, लोक स्वामी त्रिलोक, जो कि विष्णु सहस्त्र नाम का एक पोर्शन भी। ऐसा बनना चाहिए हमें कि किसी को हम जहां पर भी रहे, लोगों को लगे कि आई एम इन सेफ हैंड्स, मैं सेफ जगह पे हूँ। ये व्यक्ति को गुस्सा भी आ जाएगा तो भी वो खराब अपशब्द तो नहीं बोलेंगे, अपमान नहीं करेंगे। ऐसा होना चाहिए हमारी पर्सनालिटी। ठीक है, तो आज हमने पारुष्य तक देखा, कल हम बाकी का देखें। अज्ञानम चापि जातस्य पार्थ संपदा, अज्ञानम बस बाकी है, बाकी फिर ये हमारा खत्म हो जाएगा, आसुरी संपदा। आज टाइम हो गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।